दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने YouTube चैनल जीबी हिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ मिक्स सवाल हैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में 100% मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर में 6 नंबर में सवाल आते हैं, तो आपको मैं 4 नंबर में 6 नंबर में आपको मिक्स सवाल कराऊंगा क्योंकि कुछ मिक्स सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बनने हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिक्स सवाल दोस्तों क्लास 10 के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट हमारा मैथ है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। दोस्तों सवाल हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, नाव धारा वाला। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर घंटा है। यही धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा दोस्तों धारा की चाल। तो इसमें धारा की चाल जरा करना कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बस समझना है। थोड़ा सा आप ट्रिक समझ गए तो आप करना सीख जाएंगे। और ये 100% यूपी बोर्ड में मिलता है दोस्तों, तो ध्यान देना है। 6 नंबर में या 4 नंबर में आपको ये प्रोवाइड होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि धारा की चाल, तो आप यहाँ लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना धारा की चाल। ठीक, लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है, लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक दोस्तों, आपने चालक की धारा की चाल का नाम क्या दिया दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में जो चाल है वो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, कि इस नाव की स्थिर जल में चाल है ना, नाव की स्थिर जल में चाल। ठीक, कितनी दोस्तों, 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको ना लिखेंगे, इसी में रहने देंगे तो भी ये राइट होगा। आगे हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये धारा की दिशा में, मतलब नाव की चाल और धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, मैं लिखता हूं धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, धारा की दिशा में दोस्तों कह रहा है नाव की चाल कितनी है कि 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये 8 किलोमीटर जो दे रखा हमारा, तो ये कह रहा है कि धारा की दिशा में। दोस्तों एक चीज को बहुत बेसिक चीज समझना है आपको। मान लीजिए ये कोई एक तालाब है ना, क्या दोस्तों, एक तालाब है और इसमें एक बोट जो है, बोट जानते हैं दोस्तों, बोट जो नाव होती है, मान लीजिए कि एक बोट है और बोट इसमें चल रही है। दोस्तों अगर धारा हमारी जो है इधर को बह रही है, अगर धारा हमारी इधर को बह रही है और नाव भी हमारी इधर को चल रही है, ठीक है ना, नाव भी हमारी उसी के साथ चल रही है, तो दोस्तों वहां प्लस लगता है। क्या लगता है, प्लस। और अगर दोस्तों धारा इधर को बह रही है, नाव इधर को चल रही है, इसका तो माइनस आएगा क्योंकि वो विपरीत हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, विपरीत या प्रतिकूल। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए याद रखना, अगर प्रतिकूल या विपरीत आए तो आप माइनस का यूज करेंगे, किसका, माइनस का। और अगर आए अनुकूल, क्या है दोस्तों, अनुकूल, तो आप प्लस का यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, बस यही चीज आपको समझना है, बाकी सवाल आराम के साथ हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 8 किलोमीटर है, तो हम लिखेंगे अगर धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की जहां धारा जिधर को बह रही है उधर कोई नाव चल रही है, दोस्तों हो जाएगा 8 + x, मतलब ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ए, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि धारा के विपरीत। अब धारा के विपरीत जानते हैं, धारा हमारी दोस्तों इधर को बह रही है और नाव इधर को चल रही है, ठीक है ना, तो विपरीत हो रहा है, तो विपरीत होगा तो माइनस करना है, किसका, माइनस करेगा, ध्यान देना। ठीक है, तो लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल। किसकी दोस्तों, नाव की चाल। तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 - x लगाएंगे। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों
टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो दोस्तों ये अब हम इसको इसी के थ्रू हम इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि पहले वाले में दूरी दे रखी है कितनी दोस्तों, ये तो है। आप सबसे पहले आप समझे क्या करेंगे, अब माइनस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को पहले लिखेंगे। कैसे, तो माइनस वाले को पहले लिखेंगे तो दोस्तों इसमें विपरीत दिशा में कह रहा है 15 किलोमीटर। तो आप दूरी होगी आपकी 15 किलोमीटर, कितनी होगी दोस्तों 15 किलोमीटर, ठीक। चाल आपकी क्या हुई इसमें ना, तो 8 माइनस एक्स, राइट। उसके बाद दोस्तों जो प्लस वाला होगा वो आप इधर लिखेंगे स्टेप, मतलब यहाँ प्लस लगाएंगे। क्यों प्लस क्यों लगाया दोस्तों, प्लस हम लगाया कह रहा है कि 5 घंटे में जा सकती है, जा सकती है या पूर्ण, तो हम प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ होता अधिक की बात होती है 5 घंटे अधिक, तो हम यहाँ माइनस लगाते, लेकिन लिखने का ट्रिक यही रहता, राइट। माइनस वाला पहले लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा बस, ठीक है। तो दोस्तों कितना अब है आपका 22 किलोमीटर, क्या है, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 22 किलोमीटर अपॉन प्लस वाला है 8 प्लस एक्स। कितना घंटे लगते हैं दोस्तों 5 घंटे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें करेगा, है ना। तो दोस्तों जब इसमें करेगा उसको लिख लेते हैं 15 8 प्लस एक्स प्लस 22 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें करेगा पूरे में, तो इसको हम ब्रेक में स्टेप से लिख देते हैं, बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट एल्सियम लेंगे, जब साइन तो साइन में डिफरेंस हो बाकी सब सेम हो तो वहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है। 8 के 8 से करेंगे, 8 8 या 64 होता है, 8 भी 64 से हम कहते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस एक्स के करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये आ गया 5। ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 15 8 120 होता है, प्लस हो तो प्लस 15 के एक्स करेंगे दोस्तों कितना आएगा 15 एक्स आएगा। अब ये प्लस हो तो प्लस, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 8 दूनी 16 के 6 1 तो 176, क्योंकि 8 दूनी 16 17 176 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। और फिर ये इसमें भी करेगा, क्योंकि कोई भी ब्रेक से पहले कोई भी डिजिट होती है वो अंदर दोनों जो भी जितनी भी संख्या होगी उसमें मल्टीप्लाई पूरे में करती है, ध्यान देना, ठीक है। तो आएगा 22x, कितना आएगा दोस्तों 22x, और अपॉन में दोस्तों क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, सेम उतार दिया, इक्वल टू कितना दोस्तों 5। अब आप दोस्तों क्या करेंगे कि 120 और ये कितना 176, तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्या होगा जुड़ेगा दोस्तों, कितना आएगा 6 का 6 आएगा, और 7 और 2 9 आएगा, 1 और 1 2, मतलब 296, और ये माइनस का 22x है प्लस का 15x है, तो दोस्तों कितना मिलेगा माइनस का 7x, राइट। अपॉन में कितना है दोस्तों 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है दोस्तों 5। अब 1 मान के करें क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो दोस्तों हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो दोस्तों कितना आएगा 5 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे, तो 5 चौक 20, 20 का यहाँ लिखता हूँ दोस्तों 0, लिखता हूँ 20 का 0, और 5 36 30 30 और 2 32, ठीक है। अब माइनस दोस्तों माइनस लाएंगे, और 5x में एक्स स्क्वायर में करेगा तो आएगा 5x स्क्वायर। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू लाएंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई इसमें करेगा दोस्तों सेम आएगा, है ना, 296 माइनस 7x, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अब सबको जल्दी लेके आएंगे, बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए 0, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस की क्या में आएगी माइनस में आएगी, माइनस की दोस्तों क्या में आएगी प्लस में आएगी, इक्वल टू क्या बचेगा 0, राइट। अब हम थोड़ा क्रम से लगाते हैं, इसको लिखते हैं माइनस 5x स्क्वायर और प्लस का 7x, तो दोस्तों प्लस का हम 7x लिखते हैं। अब देखो ये 296 है, ये प्लस के हैं और ये माइनस का, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो दोस्तों हंसलो 10 प्लस का साइन लगाइए, क्योंकि प्लस के ज्यादा इसलिए। अब हंसलो 10 में से 6 गया कितना बचेगा दोस्तों 4, यहाँ कितना बचा आपका 1, हंसलो कितना 11 में से 9 तो कितना आएगा 2, यहाँ बचा आपका 2 में से 2 घटेगा नहीं, ठीक है। तो आपका ये आ गया 24। तो दोस्तों जब शुरू में माइनस आता है ना तो पूरे लाइन की चिन्ह चेंज कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का दोस्तों आएगा बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू 0। 24 की मल्टीप्लाई दोस्तों हम 5 से करूंगा, ये आपका त्रिपदीय जो है गुणनखंड बन गया, इसे कहते हैं द्विघात का है, क्योंकि बराबर में 0 है, ठीक है ना, फैक्टर बन गया। 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो दोस्तों 24 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर आपको मिलेगा 120, कितने मिलेगा 120। अब 120 के टुकड़े करने हैं हमें दोस्तों, कि हमें जोड़े घटाए तो 7 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 120 मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ माइनस है तो ये चीज घट के आती है, ये याद रखना, और यहाँ प्लस होता है तो ये चीज जुड़ के आती है, राइट। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल फ्री माइंड से बैठिएगा,
एक ही चीज समझ में आएगी। तो दोस्तों, तो हम कौन से पहाड़ा पढ़ेंगे? ये 120 कौन से पहाड़े में आता है दोस्तों? और घटा के कितना चाहिए? 7 आना चाहिए, है ना। तो 15 8 120 होता है कितना दोस्तों? 15 8 है ना 120। तो दोस्तों अगर मैं 15 में से 8 को माइनस कर दूं तो दोस्तों 7 मिल जाएगा हमें, राइट। इसका मतलब है कि 7 की जगह पे हमें इसको रखना है, ये 7 जो है इसकी जगह पर, ठीक है दोस्तों। देखिएगा मैं इसकी जगह पर ये ब्रैकेट को रखूंगा, देखिएगा 5x स्क्वायर, बाकी सेम लिखेंगे, माइनस 15 माइनस 8 और x है तो x माइनस 24 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा x, 15x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8x आएगा और माइनस 24 इक्वल टू 0, राइट। अब दोस्तों फिर हम लिखेंगे 5x, ठीक है ना, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम दो भागों में इसको बांट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? दो भागों में इसको बांट देंगे, इसका ध्यान देना है, ठीक है। इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। तो कॉमन क्या होगा? 5x कॉमन होगा दोस्तों, 5x कॉमन होगा तो x बचेगा माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। और प्लस जो दोस्तों इसमें आया है इस ब्रैकेट में वो इसमें आना चाहिए हर हालत में। तो कॉमन क्या होगा दोस्तों? 8 कॉमन लेंगे, x 8 तिया 24 होता है, माइनस प्लस माइनस आएगा, सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो ब्रैकेट से बाहर है दोस्तों उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 3 लिखेंगे इक्वल टू 0 लेंगे बराबर में, फिर x लिखेंगे, अगर माइनस का दोस्तों क्या आएगा? प्लस में जाएगा, राइट। और ये दोस्तों 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको लिया बराबर 0, 5x अगर प्लस की चीज दोस्तों क्या आएगी? माइनस में आएगी, एक से यहीं पर रहेगा, माइनस 8 के अपॉन में 5 जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस वाला हमेशा गलत होता है और प्लस वाला हमेशा राइट होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपकी जो धारा की चाल पूछ रहा था, किसकी? धारा की चाल। तो आपकी धारा की चाल कितनी है दोस्तों? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आपकी दोस्तों धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। आया समझ नहीं आया? बहुत विस्तार पूर्वक समझाया दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको कई बार आप देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से कराया है। अब दोस्तों जिसमें अधिक की बात करता है वो सवाल करते हैं कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 2019 में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिएगा धारा की चाल पूछ रहा है, हम फिर लिखेंगे माना धारा की चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां इक्वल लगा दीजिएगा, नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, राइट होती है, ठीक है। तो हमने इक्वल लगा दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि अब देखिएगा, कह रहा है फिर वही बात कह रहा है, एक मोटर बोट जो जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं लिख देता हूं स्थिर जल में चाल कितनी? स्थिर जल में चाल कितनी है दोस्तों पता है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्थिर जल का मतलब होता है बिल्कुल शांत जल, बिल्कुल शांत, हिलना डुलना नहीं है, उसे कहते हैं स्थिर जल, ठीक है। उसमें मोटर चल रही है तो उसमें क्या है दोस्तों? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या कह रहा है कि 32 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल, दोस्तों इसमें प्रतिकूल की बात की है, तो मैंने कहा अगर प्रतिकूल दिया हो तो माइनस का साइन लगता है, क्यों? क्योंकि धारा इधर बह रही है, धारा इधर को बह रही है और नाव इधर चल रही है उसी में, ठीक है। तो प्रतिकूल चल रही है, चल रही है प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। तो हम लिखेंगे कि धारा में ताप की चाल, है ना, लिखेंगे धारा में धारा
के प्रतिकूल नाप की चाल, धारा के प्रतिकूल किसकी चाल दोस्तों, नाव की चाल। नाप की चाल या मोटर बोट बात देखिए दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है। धारा के प्रतिकूल नाप की चाल, प्रतिकूल की बात करना दोस्तों, कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 24 माइनस एक्स हो जाएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब करा दोस्तों धारा के वही दूरी है, दूरी कितनी दोस्तों 32 किलोमीटर है, ध्यान देना ना, दूरी कितनी हमारी 32 किलोमीटर है, बात उसी कर रहा है कि वही दूरी है। दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, अब धारा के अनुकूल की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे दोस्तों धारा के अनुकूल, है ना, नाव की चाल, किसकी, नाव की चाल। तो दोस्तों धारा के अनुकूल नाव की चाल, अगर अनुकूल की बात करता है इसका मतलब है कि जिधर धारा बह रही है उधर कोई नाव चल रही है, तो इसका मतलब प्लस का साइन लगेगा, किसका, प्लस का ना, ये ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों फिर वही फार्मूला आएंगे, समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, राइट। फिर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया दोस्तों कि हमारा ये 24 किलोमीटर है ना, किलोमीटर नहीं 24 किलोमीटर, कोई बात नहीं है, लेकिन 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो दोस्तों मेरे साथ प्लस माइनस वाला पहले लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए 32 किलोमीटर की बात चल रही है, दूरी हमारी कितनी है 32 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे दोस्तों 32 किलोमीटर, राइट। 32 किलोमीटर दूरी, हमारी चाल जो है दोस्तों, चाल हमें 24 किलोमीटर है ना, तो हमने इसमें भी 24, इसमें भी 24 आया है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों ये है प्रतिकूल की बात चल रही है, पहले प्रतिकूल है तो अब प्रतिकूल क्या है दोस्तों 24 माइनस एक्स, और दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि अधिक, जब अधिक की बात करना तो आप यहाँ माइनस का साइन लगाना है, माइनस का, राइट। ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। ये 22 नहीं था, कितना है 32, और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि फिर वही बात है कि दूरी वही दे रखी है, दूरी वही है 32 किलोमीटर के लिए दे रखी है, तो दूरी वही है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम फिर इसको 32 लिखेंगे, है ना, दूरी 32 है। इस अनुकूल के लिए भी, अनुकूल के लिए कह रहा है कि वही दूरी मतलब 32 किलोमीटर है दूरी, है ना। तो आप क्या समझेंगे, अब अनुकूल की बात कर रहा है दोस्तों, क्या 24 प्लस एक्स, कितना घंटा लगता है, 1 घंटा यहाँ लगता है। कुछ समझ में आया नहीं आया दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना मुझे, फिर बताता हूँ एक बार, फिर समझिए इसको दोस्तों। इसमें कह रहा है कि वही दूरी है हमारी 32 किलोमीटर, तो दोस्तों हमने यहाँ बताया था कि प्रतिकूल वाला जो भी माइनस वाला होगा उसको आप पहले लिखेंगे, तो आपने 32 दूरी आपकी 32 किलोमीटर 32 लिख दिया, चाल आपकी 24 माइनस एक्स है, तो 24 माइनस एक्स लिख दिया। यहाँ माइनस मैंने क्या बताया, अगर अधिक आता तो यहाँ माइनस लाएंगे। फिर कह रहा है कि वही दूरी धारा के अनुकूल के लिए वही दूरी है, दूरी आपकी 32 किलोमीटर, तो दूरी आपको 32 लिख दिया। चाल आपकी जो है 24 प्लस एक्स रहेगी, क्योंकि अनुकूल की बात कर रहा है, अनुकूल को मैंने बता दिया, तो यहाँ ठीक, और 1 घंटे की बात है तो वो आ गया दोस्तों। इसमें ऊपर कॉमन भी हो सकता है, तो कॉमन हम 32 निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आप दोस्तों जब कॉमन हमने ये ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 की 24 से मल्टीप्लाई, 24 प्लस एक्स से 1 की करेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस एक्स आएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर ही 1 बचा, तो 1 इसमें गुणा करेगा तो दोस्तों 24, और ये माइनस का बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, और एक्स इसकी गुणा करेंगे दोस्तों, 24 में कितना होता है 576, माइनस प्लस माइनस, एक्स की करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर, कितना 1, ठीक है दोस्तों। ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 24 एक्स कितना है दोस्तों, जोड़ने पर 2x की मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 64x, है ना। और ये नीचे है उसको हम सेम लिख देंगे, क्योंकि 6 नंबर में 4 नंबर सवाल है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए और समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। अब बनाम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई सेम आएगा, मैं लिखता हूं, ठीक, इसकी इससे करेंगे तो 64x आएगा, इक्वल टू 64x, ठीक है। अब क्रॉस माइनस तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिखो, अगर ये प्लस का तो आएगा दोस्तों माइनस में आएगा, ये तो ऑलरेडी है प्लस का, है ना, बराबर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर माइनस है तो फुल लेने का साइन चेंज कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो प्लस 64x, प्लस का है तो माइनस 576 इक्वल 0, 576 एकम 576 रहता है, 576 एकम 576। अब इसके फैक्टर दोस्तों कितने होंगे पता है, इसके फैक्टर होंगे दोस्तों 72 मल्टीप्लाई 8,
है ना, इसकी मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 8 दूनी 16 6 हासिल बचा 1, 8 7 56 57 आ रहा है, क्योंकि 72 और 8 इसके होंगे फैक्टर। 72 में से अगर दोस्तों 8 को माइनस करूंगा मैं तो हमारा 64 हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर 5 76 आना चाहिए, जोड़े घटा 64 आना चाहिए, तो हमारा स्टेप से हो जाएगा। अब मैं 64 की जगह पर कितना रखूंगा, 72 माइनस 8 इसकी जगह पर। ठीक है, बाकी ध्यान से देखिएगा, x माइनस 576 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस ये 8 है, कितना है दोस्तों 8। ठीक, तो 72 ये गुणा कर लेगा दोनों के साथ, माइनस प्लस माइनस 8x माइनस 576। ठीक, x इसमें हम कॉमन की बात करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन होगा, कॉमन हमारा x होगा, तो यहाँ x प्लस 72 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें 8 कॉमन होगा, तो इसमें दोस्तों हमारा x माइनस माइनस कर जाएगा प्लस 72 आएगा, भाग करेंगे तो दोनों सेम हो गया, इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अगली ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8। ठीक, इसको लेंगे बराबर 0 लेंगे, x प्लस 72 इक्वल टू 0, अगर प्लस का तो दोस्तों क्या मिल जाएगा माइनस में, और माइनस वाला हमेशा गलत होता है। x माइनस 8 इक्वल टू 0, अगर माइनस का दोस्तों क्या मिल जाएगा प्लस में, माइनस का तो प्लस में जाएगा बराबर से, और प्लस वाला हमेशा राइट होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो हमें पूछ रहा था धारा की चाल, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों धारा की चाल कितनी है दोस्तों 8, प्लस वाला राइट है, तो इसलिए यहाँ हम x की पर 8 रख देंगे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों, और आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैंने सिखाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो और समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है दोस्तों आपका कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 2020 और 2018 में 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है 2 नंबर में। दोस्तों इसको फिर हम रिपीट करते हैं, तो देखिएगा, जब भी दोस्तों मूल्य के व्युत्क्रमों का योगफल गुणनफल कहता है तो सबसे पहले हमें अल्फा बीटा निकालना जरूरी होता है। तो इसमें a और b और c का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। a का मान दोस्तों जिसके एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a का मान होता है, x के साथ b का मान होता है, बाकी सब c का मान होता है। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, या डिस्कशन में जाकर देख लीजिएगा, या जीबी स्टडी पे सर्च मारिएगा, तुरंत आपको मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने ये बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से और बहुत आराम के साथ मैंने सिखाया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, तो इसमें यहाँ 1 होगा और इसमें -7 होगा b का मान, और इसमें c का मान क्या होगा दोस्तों 12 होगा, राइट। तो हम दोस्तों इसमें अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस b अपॉन a ये फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा ये मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं हम c अपॉन a। ठीक है, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक माइनस ये है और एक माइनस हमारा फार्मूले में है, तो गुणा करके प्लस बन जाएगा, तो ये 7 आएगा। a का मान है दोस्तों 1 और 1 की अपन कोई वैल्यू होती है, और अगर 1 से आप 7 को भाग देंगे तो आपका 7 निकल के आएगा। c का मान दोस्तों 12 है, a का मान दोस्तों 1 है, तो 1 रखिएगा, अगर रखते हैं तब, नहीं रखेंगे तो भी हमारा सही है, क्योंकि 1 की अपन में कोई वैल्यू नहीं होती है, और इससे इसको भाग देंगे दोस्तों तो भी हमारा ये 12 निकल के आएगा। तो दोस्तों कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का, मूल होते हैं दोस्तों अल्फा बीटा, क्या होते हैं अल्फा बीटा, इनका व्युत्क्रम के बाद जानते हैं, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अगर अल्फा है इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, मतलब इसका उल्टा, इसके नीचे 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये पलट जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम व्युत्क्रम, क्या कहते हैं व्युत्क्रम, ये किसी चीज का उल्टा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, मान लो अभी x है, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन x, x का व्युत्क्रम 1 अपॉन x, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, इस चीज का उल्टा होता है व्युत्क्रम। तो कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योग है ना, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो दोस्तों व्युत्क्रम कर देंगे, अल्फा करेंगे तो 1 अपॉन हमारा अल्फा आएगा, प्लस लाएंगे, योग का कह रहा है, योग की बात कर रहा है योगफल, तो प्लस, और कह रहा है बीटा, तो 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो दोस्तों हो गया योग, है ना। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई बीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बीटा बन जाए बीटा, प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अल्फा बन जाए अल्फा आएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात तय है या अलग अलग है।
ये एक ही है, ठीक है। चाहे इसको इधर लिख लीजिएगा, चाहे इसको इधर लिख लीजिएगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा हमारा कितना आया निकल के, हमारा आया था 7। तो इसकी जगह पर हम पूरे की जगह पर 7 रखेंगे यहाँ पर, ठीक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको कितना निकल के 12। तो आप ये अल्फा इंटू बीटा रखेंगे हैं 12। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ये 2 नंबर में था, बहुत है बहुत सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये ध्यान रखना, जब भी व्युत्क्रम की बात करेगा तो आप सवाल स्टेप से निकालेंगे। यहाँ डिजिट कुछ भी चेंज कर दे, लेकिन करने का ये भी दोस्तों कई बार पेपर में आ गया है। इसमें लासा पूछता है, इसे कहते हैं एलसीएम। तो दोस्तों करने का ट्रिक क्या है, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 24 है तो 24 लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 15 के अगर आप टुकड़े करेंगे, मान लीजिए 15 है तो 5 या 3 पंजे 15, 5 कम 5, इसका मतलब है कि 3 × 5। 18 क्या निकालते हैं दोस्तों, करने का ट्रिक देख लीजिएगा, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3, 2 × 3 × 3, फिर दोस्तों कितना 24, 24। तो 2 दोस्तों कितना आएगा 12, 2 × 6 = 12 है ना, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। दोस्तों 2 × 2 × 2 × 3 करने का ट्रिक ये होता है। हमें लासा ज्ञात करने के लिए मासा निकालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमें लिखते हैं मासा, इसे कहते हैं हम HCl, ठीक है। मासा में दोस्तों क्या होता है, क्योंकि तीनों में मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये और ये मिल रहा है, तो तीनों में 3 मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है सेम। दोस्तों हमारा 3 ये तो हो गया, हमारा क्या हो गया मासा, HCl हो गया, ठीक है। अब मुझे लासा ज्ञात करना है, क्या करना है लासा ज्ञात करने के लिए मासा ज्ञात करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर नहीं मिलता कोई भी तीनों में तो वहां 1 होता है, क्या होता है 1, और तीनों में अगर मिल रहा है तो वही होगा, ठीक है। तो लासा ज्ञात करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब दोस्तों जो बचा है उसको लिखेंगे, 5 बचा 5 लिखेंगे, इधर 3 बचा 3 लिखेंगे, लेकिन 2 बचा इधर, इसको नहीं लिखेंगे। इसको नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जिसपे ज्यादा घात होती है उसको लिखा जाता है। जो लासा ज्ञात करते हैं जिसमें ज्यादा घात होती है उसको लिखा जाता है। तो दोस्तों ये इस लाइन में 3 बार लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे, जबकि इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार लिखा ऊपर, ठीक है। इसलिए इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, ठीक। आप सबके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, हमें लासा ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों 5 × 15, 15 × 45, 90, 90 दूनी कितना होगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 180 है ना, 180 और दूनी कितना होगा दोस्तों, 18 दूनी 36, मतलब 360। तो दोस्तों ये आएगा हमारा 360। ये कई बार ऑप्शन में आ चुका सवाल है, ऑप्शन दे रखे थे तो इसमें पूछ लिया था कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों आप आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। और आप दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों हाई स्कूल से संबंधित मैथ, साइंस, इंग्लिश की काफ़ी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या GBA स्टडी पर चैनल पर सर्च मारिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएंगी। क्योंकि दोस्तों वह उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हैं जो यूपी बोर्ड में आते हैं सवाल, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बन रही हमारे चैनल पर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।